इस वक्त वर्चुअली आयुष्मान भव अभियान की शुरुआत कर रही हैं। आइए सीधे चलते हैं। भारत की संस्कृति में प्राचीन समय से ही संपूर्ण विश्व को भी निरामय बनाने की संकल्पना की है। इसी संस्कृति को जीवंत रखते हुए भारत सरकार स्वस्थ भारत का सपना लिए आगे बढ़ रही है और भारत के अंतिम नागरिक तक सभी सरकारी सुविधाएं उनके स्वास्थ्य एवं उपचार के लिए पहुँचे, वैसे प्रयास लगातार कर रही है। और इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 17 सितंबर से प्रारंभ हो रही सेवा पखवाड़ा के तहत आरंभ कर रहा है आयुष्मान भव अभियान। आयुष्मान भव एक ऐसा हेल्थ अभियान जो कि गांव और शहरी विस्तार में स्वास्थ्य जागृति के लिए विभिन्न कार्यक्रम करेगा। सितंबर से प्रारंभ हो रही सेवा पखवाड़ा के तहत आरंभ कर रहा है आयुष्मान भव अभियान। आयुष्मान भव एक ऐसा हेल्थ अभियान जो कि गांव और शहरी विस्तार में स्वास्थ्य जागृति के लिए विभिन्न कार्यक्रम करेगा, जिसके तहत सर्वप्रथम है आयुष्मान आपके द्वार तृतीय चरण, जिसके अंतर्गत 17 सितंबर से ग्रामीण एवं शहरी विस्तार में पीएम जय योजना के जितने पात्र नागरिकों को आयुष्मान कार्ड प्राप्त नहीं हुआ है, उनके घर तक कार्ड बनवाने तथा वितरण की मुहिम की जाएगी, जिससे हर लाभार्थी तक आयुष्मान कार्ड सुनिश्चित किया जाए। उसके साथ ही होंगे आयुष्मान मेले। सितंबर की 17 तारीख से हर आयुष्मान भारत हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर पर साप्ताहिक मेले का आयोजन होगा, जिसका मुख्य ध्येय होगा स्वास्थ्य संबंधी सरकारी योजनाओं से लोगों को जागरूक करवाना। साथ ही टीबी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज तथा सिकल सेल की जांच एवं माताओं व बच्चों का टीकाकरण भी होगा। इसके उपरांत मुफ्त दवाई वितरण के साथ सीएचसी लेवल पर मेडिकल कॉलेजों के योगदानों से भी मेलों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें गायनिकोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, साइकेट्री, सर्जरी, ईएनटी एवं आई चेकअप जैसे सभी क्षेत्रों के विशेषज्ञ देंगे अपना योगदान। आयुष्मान भव के तृतीय घटक में आयोजित होगी आयुष्मान सभा। 2 अक्टूबर को ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति VHSNC ग्रामीण लेवल पर आयुष्मान सभाएं आयोजित करेंगी। इन ग्राम सभाओं के जरिए ग्रामजनों को सरकारी योजनाओं से परिचित कराया जाएगा। आयुष्मान कार्ड एवं आभा आईडी कार्ड का वितरण किया जाएगा। साथ ही पीएम जय पात्रता वाले लाभार्थियों की सूची एवं अस्पतालों की जानकारी दी जाएगी। जिन्होंने पीएम जय का लाभ लिया है एवं जिन्होंने टीबी को हराया है, वो अपना अनुभव सबके साथ बांटेंगे। भारत के हर एक नागरिक तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए ग्राम सभा अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगी। और इन्हीं पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जिस गांव और शहरी वार्ड में सभी पात्र नागरिकों के पास आयुष्मान कार्ड एवं आभा आईडी होगी तथा टीबी एवं एनसीडी जैसे रोगों की जांच पूर्ण होगी, उन गांव और वार्ड को आयुष्मान ग्राम पंचायत एवं आयुष्मान वार्ड का सम्मान मिलेगा। इन सभी सेवा के साथ पखवाड़ा में आयुष्मान भव अभियान नमन करेगा ऐसे दानवीरों को जो ऑर्गन डोनेशन प्लेज ले, और साथ ही आयोजित होंगे ब्लड डोनेशन कैंप्स। विभिन्न मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों में स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाला ये सेवा पखवाड़ा लेकर आया है आशीर्वाद समान आयुष्मान भव अभियान। आज माननीय राष्ट्रपति जी के कर कमलों से इस अभियान को देश हित के लिए शुरू किया जा रहा है। गरीबी का एक बहुत बड़ा कारण बीमारी होती है। इस चिंता से मुक्त करने के लिए राष्ट्रव्यापी आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई है। इसके तहत 50 करोड़ से अधिक देशवासियों के लिए मुफ्त इलाज की सुविधा दी गई। आयुष्मान भारत योजना ने देश के करोड़ों गरीबों को और गरीब होने से बचाया है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प से सिद्ध हो रहे इस अभियान से अंत्योदय तक सरकार के सभी स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने के लिए हम कटिबद्ध हैं। ये अभियान हर घर की खुशहाली बरकरार रखने में अहम योगदान देगा। पहुंचेगा हर भारतीय तक आरोग्य का वरदान। साकार होगा आयुष्मान भव का अभियान। धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदय।
मैं पुनः माननीय राष्ट्रपति महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह रिमोट का बटन दबा के इस कैंपेन की प्रोग्रेस मॉनिटरिंग हेतु तैयार किए गए आयुष्मान भव पोर्टल का शुभारंभ करें। धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदय। अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं रसायन व उर्वरक मंत्री भारत सरकार डॉक्टर मनसुख मांडविया जी से कि वे अपना संबोधन रखें। नमस्कार। आज के इस शुभ अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी और मेरे साथी भारत सरकार के स्वास्थ्य राज्य मंत्रीगण इस कार्यक्रम की गरिमा प्रदान करने के लिए वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में जुड़े राज्य के माननीय राज्यपाल, राज्य के माननीय मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार के माननीय मंत्रीगण, राज्य सरकार के माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण एवं विधायक, केंद्र और राज्य सरकार के सभी अधिकारीगण और इस कार्यक्रम में जुड़े भाइयों एवं बहनों, मैं आज के इस कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भारत ने पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम की बात सिखाई है, जिसका मतलब होता है पूरा विश्व एक परिवार है। और इस बात को माननीय प्रधानमंत्री जी सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने मानवता की सेवा को प्रमुखता के साथ लिया है और पिछले सालों में हम सब ने देखा है कि मानवता की सेवा का सबसे बेहतरीन जरिया स्वास्थ्य सेवा और उपचार है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भारत ने अपने नागरिकों के साथ पूरे विश्व के स्वास्थ्य की चिंता को प्राथमिकता दी है, जो हम सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात है। मैं सबसे पहले महोदया जी का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने स्वास्थ्य संबंधित मुद्दे के जरिए हमने समाज के लोगों को आह्वान दिया कि आप उन टीबी के मरीजों को गोद लो जिन्हें पोषण सहायता की जरूरत है। उन मरीजों को प्यार और सम्मान दे ताकि वह जल्द से जल्द इस बीमारी से मुक्त होकर इस सामान्य जीवन की शुरुआत कर सके। मैं आज खुशी के साथ बता सकता हूं कि देश के 12 लाख मरीजों में से करीब 10 लाख मरीजों ने अपने आप को गोद लेने की अनुमति दी थी। देश के 1 लाख निक्षय मित्रों ने इस सभी को पिछले सेवा पखवाड़े में 1 हफ्ते के भीतर गोद ले लिया था और 1 साल से उनकी सेवा कर रहे हैं, जो पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणा और मार्गदर्शन बना है। हाल में आई एक स्टडी ने दिखाया है कि सही पोषण और उपचार से अच्छे परिणाम मिलते हैं। विश्व के प्रमुख संस्थाओं ने भी निक्षय मित्र गतिविधियों की सराहना की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वर्ष 2025 तक का टीबी मुक्त भारत करने का जो आह्वान किया है, उसे हासिल करने के लिए इस
सबका हौसला और बढ़ा है। आयुष्मान भव अभियान की शुरुआत के अवसर पर आज हमारे साथ देश के विभिन्न भागों से बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं, जिसमें 1,60,000 से ज्यादा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, 800 से ज्यादा जिला स्तर पर कार्यक्रम और 35 राज्य स्तरीय कार्यक्रम आज आयोजित हो रहे हैं, जहां पर आज लाखों की तादाद में जुड़े लोगों का मैं तहे दिल से अभिवादन करता हूं। आज आदरणीय राष्ट्रपति महोदया जी आयुष्मान भव अभियान की शुरुआत कर रही है, जिसमें 3 अलग अलग ड्राइव चलाई जाएगी। आयुष्मान भव अभियान में आयुष्मान आपके द्वार तीसरा चरण, आयुष्मान मेला, आयुष्मान गांव और आयुष्मान वार्ड, आयुष्मान सभा का आयोजन, इसके अतिरिक्त अंगदान शपथ अभियान। अंगदान शपथ अभियान एक ऐसा अभियान है जो दूसरे को जिंदगी प्रदान करता है। हम जिंदा होते हैं तो किसी को देख सकते हैं, लेकिन हम नहीं जिंदा होने के बाद भी हमारी आंखों से किसी को देखना चाहते हैं तो हमें अंगदान करना बहुत आवश्यक है। हम ये दुनिया में नहीं है, लेकिन हम हमारी आंख के द्वारा दुनिया को देखते रहे। वैसा ही हमारा हार्ट, जब हम अंगदान के रूप में किसी को हार्ट का दान करते हैं, हृदय का दान करते हैं, तो हमारे मृत्यु के बाद हृदय तो नहीं दबकेगा, लेकिन हमने हमारा हार्ट का दान किया हो तो दूसरे के हृदय में हमारा हार्ट दबकता रहेगा, दूसरे व्यक्ति को जिंदगी प्रदान करेगा और हमारा हार्ट हम नहीं होने के बावजूद भी दबकता रहेगा। इसलिए अंगदान को महादान कहा गया है। हम सब लोग सेवा पखवाड़ा में अंगदान के लिए शपथ ले और रजिस्ट्री में नोंद करें कि मैं प्लेज लेता हूं कि मेरे मृत्यु के बाद मेरा अंगदान किया जाए। वैसा ही रक्तदान महोत्सव, निक्षय मित्र सम्मान और द्वितीय चरण का भी प्रारंभ करना है। स्वच्छता अभियान, जैसा यहाँ टीबीसी में बताया गया, मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, या तो सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से लेके सभी जगह पे स्वच्छता अभियान हम चला सकते हैं। मुझे देश के विभिन्न संगठनों से जानकारी मिल रही है कि वह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा पखवाड़े में यह सभी संगठन भी इस अभियान से जुड़कर एक नया कीर्तिमान बनाएंगे। मैं देश के सभी नागरिकों को आज आह्वान करूंगा कि आप भी इस अभियान का हिस्सा बने, लोगों तक इसका लाभ पहुंचाने में सरकार की मदद करें और इस सेवा यज्ञ में शामिल होकर आप भी मानवता की सेवा करें। साथ ही में आज स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित कुछ और जानकारी आप सबके साथ साझा करना चाहूंगा। आज भारत ने पिछले 9 सालों में स्वास्थ्य क्षेत्र में जो अभूतपूर्व कार्य किया है, जिसको G20 कार्यक्रम में आए विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने बहुत ही सराहा है। आज देश में 1,60,000 से भी अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य की सेवा में लोगों को मुफ्त इलाज, मुफ्त दवाएं, परीक्षणों और वेलनेस गतिविधियों का लाभ मिल रहा है। अब तक कुल 195 करोड़ फुटफॉल हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर हुआ है। कोविड काल में भारत ने मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और जय अनुसंधान का दर्शन कराते हुए 5 स्वदेशी वैक्सीन का निर्माण किया और 220 करोड़ से ज्यादा मुफ्त टीके लगाए और दुनिया के 150 देशों को भी सस्ती और असरकारक कोविड वैक्सीन उपलब्ध कराई। देश के 60 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य से सालाना 5 लाख रुपए तक की उपचार खर्च की गारंटी भी दी जा रही है। अब
आयुष्मान भव के जरिए स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में देश माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नया कीर्तिमान बनाने जा रहा है, जो पूरे विश्व के लिए एक लाइट हाउस की तरह मार्गदर्शन करेगा। आयुष्मान भव अभियान में एक महत्वपूर्ण स्तंभ आयुष्मान मेला है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और सीएससी स्तर पर आयुष्मान मेला का आयोजन किया जाएगा। देश के 160 लाख से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर हफ्ते में एक बार हेल्थ मेला लगाया जाएगा, जिसकी शुरुआत सेवा पखवाड़ा से हो रही है और आगे चलता रहेगा। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर सीएससी तक जाकर मेडिकल कैंप लगाएंगे। ऐसी बहुत सारी सुपर स्पेशलिटी सर्विस के लिए लोगों को आज लंबी दूरी तय करनी पड़ती है और बहुत पैसा का भी खर्च करना पड़ता है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के मार्गदर्शन में ये सारी सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज अब सीएससी लेवल पर ही इस हेल्थ मेला के बाद लोगों को मुफ्त में अपने घर के नजदीकी ही मिलना चालू हो जाएगी। स्वास्थ्य सुविधा के क्षेत्र में आज अभियान एक बहुत बड़ा कदम बनकर उभरेगा। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के जरिए भारत ने दुनिया को प्राथमिक उपचार क्षेत्र में एक असरकारक मॉडल दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दर्शाया गया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास मंत्र के साथ हम आयुष्मान मेला आयोजित करने जा रहे हैं, वह भी सेकेंडरी और टर्शरी केयर के लिए दुनिया के सामने एक एफोर्डेबल और एक्सेसिबल मॉडल के रूप में उभरेगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा प्रतिपादित अंत्योदय का दूरदर्शी सिद्धांत अर्थात सभी तक पहुंचना और किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना, किसी भी गांव या शहर को पीछे नहीं छोड़ने के रूप में साकार होगा। आज राज्यों, संघ राज्य के माननीय राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, माननीय सांसद, माननीय विधायकगण, स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के प्रतिनिधि हमारे साथ है। हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता, विभिन्न विभाग के क्षेत्रीय कार्यकर्ता, विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्तर पर शामिल हुए हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, गैर सरकारी संगठनों, सहकारी समितियों के सभी लोग जुड़े हैं। मैं इन सबको इस अभियान के तहत तहे दिल से भाग लेने का आह्वान भी करता हूँ। हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन को आगे बढ़ाते हुए मैं अन्य विभागों, मंत्रालयों के सहयोग से सभी राज्यों, संघ राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे इस पहल को जन आंदोलन में तब्दील करने के लिए आयुष्मान भारत को आगे बढ़ाने में एक दूसरे का सहयोग करें। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की इस विचारधारा से प्रेरित यह आयुष्मान भव अभियान के माध्यम से सबको बेहतर स्वास्थ्य और सबको उपचार सुनिश्चित होगा। हम एक एक नागरिक तक उनका हक पहुंचाने के लिए और उनके स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए आयुष्मान भव अभियान के जरिए उन तक पहुंचेंगे। यह प्रतिबद्धता देश के सभी नागरिकों के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण है। मैं आप सबके सहयोग की अपेक्षा के साथ देश के सभी नागरिकों, संगठनों और सरकारों के साथ आदरणीय राष्ट्रपति महोदया जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने आज अपना कीमती वक्त निकालकर हम सबका हौसला बढ़ाने और मानवता के इस अभियान को देश के सामने प्रस्तुत करने के लिए
वे हमारे बीच उपस्थित हुई है। आप सबको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। धन्यवाद। माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रस्तुत करने के लिए वे हमारे बीच उपस्थित हुई है। आप सबको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। धन्यवाद। माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं रसायन व उर्वरक मंत्री जी, भारत सरकार। अब मैं अनुरोध करूंगा आज के मुख्य अतिथि माननीय राष्ट्रपति महोदय से कि वह इस आयोजन से जुड़े सभी राज्यों, जिलों, मेडिकल कॉलेजेस, ब्लॉक स्तर तथा मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, केंद्र सरकार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, अन्य राज्य की राज्यपालगण और मुख्यमंत्रीगण, केंद्र सरकार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल जी एवं डॉक्टर भारती प्रवीण पवार जी, गुजरात सरकार में वित्त मंत्री श्री कोनुभाई देसाई जी, विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इस कार्यक्रम में जुड़े सांसदगण, अन्य जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, स्वास्थ्यकर्मीगण और लाभार्थीगण, देवियों और स्वजनों। आयुष्मान भव जैसे सर्वसमावेशी पहल के लिए मैं डॉक्टर मनसुख मांडविया जी तथा उनकी पूरी टीम की बहुत सराहना करती हूँ। कोई भी व्यक्ति पीछे ना छूटे तथा कोई भी गांव पीछे ना छूटे, यानी 100% लोग स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सके, ये लक्ष्य सही अर्थ में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के उद्देश्य को प्राप्त करने में हमारे देश को सफल बनाएगा। हमारी परंपरा में एक बहुत अच्छी प्रार्थना है, सर्वे भवन्तु सुखिनो, अर्थात सर्वे संतु नरमाय, अर्थात सभी लोग रोग मुक्त हो, यानी स्वस्थ रहे। प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ रहेगा और प्रत्येक परिवार स्वस्थ रहेगा तो स्वस्थ भारत का निर्माण का संकल्प सिद्ध हो पाएगा। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए मल्टी मिनिस्टरियल अप्रोच अपनाया गया है। ऐसे बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने में सबका सहयोग सहायक होता है। हाल ही में G20 देशों के प्रमुखों का सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। G20 एक्शन प्लान 2023 के तहत सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने की दिशा में विश्व समुदाय द्वारा तेज गति से आगे बढ़ने का रोडमैप स्पष्ट हुआ है। भारत सरकार ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करने के लिए लोकलाइजिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का प्रभावी तरीका अपनाया है। इस पद्धति के तहत ग्रामीण स्तर पर कार्य करने पर जोर दिया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवा के से जुड़े कई आयामों पर सफलता प्राप्त करने वाली ग्राम पंचायतों को आयुष्मान ग्राम पंचायत घोषित किया जाएगा। मुझे ये देखकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि स्वास्थ्य सेवाओं की आखिरी छोर तक पहुंचाने के इस अभियान को सेवा पखवाड़ा नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस यानी 17 सितंबर से आरंभ होकर ये अभियान 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन संपन्न होगा। महात्मा गांधी के अंत्योदय के विचार को प्रधानमंत्री जी ने अपने गतिविधियों में केंद्रीय महत्व दिया है। आखिरी गांव के आखिरी व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का आयुष्मान भव अभियान अंत्योदय के आदर्श के प्रेरित है। आयुष्मान आपके द्वार 3.0 के तहत सभी लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड पहुंचाना, सभी ग्रामवासियों को स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण से जुड़े मुद्दे पर जागरूक बनाने के लिए आयुष्मान सभाओं का आयोजन करना, स्वास्थ्य सेवाओं के समुचित उपयोग को प्रोत्साहित देने के लिए आयुष्मान मेले का आयोजन करना तथा हर मेडिकल कॉलेज द्वारा सप्ताह में एक बार कम्युनिटी
हेल्थ सेंटर्स के स्तर पर विशेषज्ञों को भेजकर चिकित्सा प्रदान करना बहुत अच्छा प्रयास है। मुझे बताया गया है कि आयुष्मान सभाओं में लाभार्थियों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने के बारे में समुचित जानकारी दी जाएगी। जन भागीदारी और जन प्रतिनिधियों की भागीदारों से टीबी जैसे कम्युनिकेबल डिजीजेस, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस तथा सिकल सेल डिजीज की रोकथाम, उपचार तथा निराकरण के बारे में लोगों को जागरूक बनाया जाएगा। हेल्दी चाइल्ड हेल्दी नेशन की दूरगामी दृष्टि के साथ 18 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए स्कूल हेल्थ स्क्रीनिंग प्रोग्राम बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। मैं इस जन कल्याणकारी प्रयास की सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जैसा कि सभी जानते हैं, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। बड़ी सोच और बड़े काम आज के भारत के पहचान है। अनेक क्षेत्रों में नई टेक्नोलॉजी और कार्य पद्धति को अपनाने में भारत बहुत उत्साह के साथ आगे बढ़ रहा है। अभी कुछ ही देर पहले मुझे गुजरात विधानसभा की नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का उद्घाटन करने का सुअवसर मिला। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की इस अखिल भारतीय पहल का शुभारंभ भी टेक्नोलॉजी के जरिए वर्चुअल मोड से किया जा रहा है। भारत की डिजिटल इकोनॉमी की विशेष प्रशंसा की जा रही है। इतने बड़े पैमाने पर छोटे शहरों और गांव के लोगों को डिजिटल इकोनॉमी से जोड़ने का भारत का उदाहरण पूरे विश्व के लिए एक मिसाल बन गया है। मुझे बताया गया है कि सितंबर 2021 में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन शुरू किया जाएगा। मुझे विश्वास है कि अन्य क्षेत्र की तरह स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में भी भारत डिजिटल इंक्लूजन के आदर्श प्रस्तुत करेगा। भारतवासी कुछ भी कर सकते हैं। इसका उदाहरण हमारे देश ने कोविड की वैश्विक महामारी का सामना करने से पूरे विश्व के सामने प्रस्तुत किया है। आज से लगभग 105 वर्ष पहले जब एक वैश्विक महामारी ने विश्व समुदाय को आतंक किया था, तब सबसे बड़ा असर भारतवासियों पर हुआ था। परंतु कोविड-19 का सामना करने में देशवासियों के धैर्य और साहस, भारत के वैज्ञानिकों की असाधारण क्षमता, डॉक्टरों, नर्स, अन्य स्वास्थ्य कर्मियों तथा प्रशासन और कुशल नेतृत्व के बल पर भारत ने न केवल अपनी विशाल आबादी को उस भयानक आपदा से बाहर निकाला, बल्कि विश्व के अनेक देशों को भी सहायता की। भारत द्वारा विश्व के इतिहास में सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान संपन्न करना हमारे देश के आत्मनिर्भरता और दक्षता का अभूतपूर्व उदाहरण है। जन भागीदारी और सभी स्टेक होल्डर्स के सहयोग से ने असंभव को संभव कर दिखाया। मुझे बताया गया है कि आयुष्मान भव अभियान की व्यापक रूपरेखा तैयार की गई है। नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक तथा विलेज सभी स्तर पर भाग लेने वाले मंत्रालयों, संस्थानों, विभागों और व्यक्तियों की भूमिका तय कर दी गई है। मेडिकल कॉलेजेस को भी स्वास्थ्य मेलाओं के आयोजन की जिम्मेदारी दी गई है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान में योग देने वाले जिलों, पंचायतों और वार्ड्स को पुरस्कृत करने की पहल सराहनीय है। इसी प्रकार टीबी के उन्मूलन में निक्षय मित्रों के रूप में योगदान देने वाले संस्थानों तथा व्यक्तियों को पुरस्कृत करने भी प्रशंसनीय है। ऐसे बहुस्तरीय और व्यापक भागीदारी के साथ चलाए जाने वाले आयुष्मान भव अभियान अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में अवश्य सफल होगा। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।